Good morning, dear students. Hunger, hardship, and popular revolt. The 1830s were years of great economic hardship in यूरोप. पूरे यूरोप में 1830 में ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप क्रिएट हुआ, आर्थिक तंगी क्रिएट हुई, लोगों को ब्रेड बटर काफ़ी कास्टली लगने लगा, सब खाद्यान्नों का मूल्य बढ़ने लगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, लोगों की नौकरियां जा रही थी. द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी saw an enormous increase in population all over यूरोप. फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में ये देखा गया कि इनॉर्मस इंक्रीज ऑफ इन पॉपुलेशन, जनसंख्या में बहुत तेज़ी से पूरे यूरोप में वृद्धि हो रही थी. इन मोस्ट कंट्रीज़ देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट. तो यूरोपियन कंट्री में ज़्यादातर देशों में जितना एम्प्लॉयमेंट नहीं था उससे ज़्यादा जॉब सीकर्स थे, एम्प्लॉयमेंट चाहने वाले थे. पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू सिटीज़ टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स. तो रूरल एरिया से, ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या माइग्रेट करके, प्रवास करके शहरों की तरफ जा रही थी. टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स. तो झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए, जो स्लम्स क्या होता है, ओवर क्राउडेड होता है, बहुत भीड़ भाड़ वाली एरिया होती है. स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन वर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कंपटीशन. तो जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे, जो छोटे छोटे उत्पादन करता लोग थे, वो भी शहरों में वो भी स्टिफ कंपटीशन झेल रहे थे, कठोर प्रतिस्पर्धा झेल रहे थे. फ्राम इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड. तो जो इंग्लैंड से मशीन मेड गुड्स जो आता था उससे प्रतिस्पर्धा झेल रहे थे. वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज मोर एडवांस्ड देन ऑन द कॉन्टिनेंट. तो इंग्लैंड में, ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे एडवांस था, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले प्रारंभ हुआ इंग्लैंड में, वो भी काटन मिल के साथ. दिस वाज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन. तो खासकर कपड़ा उत्पादन में. which was carried out mainly in homes or small workshops and was only partly mechanized. तो कुछ जगह तो प्रोडक्शन ये जो कपड़े का था यूरोप में, ये हाथों से हुआ करता था या थोड़ा बहुत मशीनरी का यूज होता था. इन दोज रीजन ऑफ यूरोप वेयर द अरिस्टोक्रेसी स्टिल इंजॉयड पावर. और इन क्षेत्रों में जो अरिस्टोक्रेसी ग्रुप थे, जो कुलीन वर्ग थे, वो पावर का एंजॉय कर रहे थे. पीजेंट स्ट्रगल्ड अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ओब्लिगेशंस. और जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर थे, वो संघर्ष कर रहे थे अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ओब्लिगेशंस. तो ये फ्यूडल ड्यूज पे करते थे फार्मर्स लोग, ओब्लिगेशंस फ्री में कुलीन वर्ग के घरों पे काम करते थे. द राइज ऑफ फूड प्राइस आर ए ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री. तो इस तरह से खाद्यान्नों का मूल्य बढ़ने की वजह से, और उसी वर्ष बैड हार्वेस्ट भी हुआ, फसलें अच्छी नहीं हुई, जिसकी वजह से पूरे कंट्री में, पूरे टाउन में पॉपुलिज्म फैल गया. पॉपुलिज्म मीन्स कंगाली. थैंक यू.